अभी जो हम लोग कर रहे हैं ये मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत कर रहे हैं। बहुत खुश हैं, हम सब खुश हैं। तो किसानों लोगों को जागरूक करते हुए हम लोग जहाँ तक हो रहा है संभव वहाँ तक हम लोग लाइट पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो किसान अभी इच्छुक हैं तो वो लोग अपना आवेदन करेंगे कृषि। नमस्कार दोस्तों, देखिए अभी हम लोग उपस्थित है भोजपुर जिला के बड़ाड़ा विधानसभा के खेसैया पंचायत के बिशुनपुरा गांव में। काफी किसानों में खुशी का लहर है। आप लोग पीछे देख सकते हैं कि बिशुनपुरा गांव का जो बधार है, इस पूरे बधार में भी बिजली आ गई है। पहले क्या था कि गांव की बिजली नहीं जाती थी, घर तक बिजली नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन आज बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सरकार में बोरिंग तक बिजली, मतलब बेधार तक बिजली पहुंच गई है। क्योंकि पहले डीजल पर लोग खेत पटाते थे, घंटा के हिसाब से लोग किसानों का घंटा देना पड़ता था, लेकिन अब जो बिजली आ गई है इससे काफी सस्ता हो गया, किसानों को काफी आराम मिल रहा है, सुविधाजनक हो रहा है। बाकी लोग जो है यहाँ पर ग्रामीण भी है और विभागीय आदमी भी है। मैं इन लोग से पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए इस गांव में तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर गड़ गया, किसी और गांव में किसी को अगर ट्रांसफार्मर इस तरीके से गड़ाना हो तो किस तरीके से इन लोग संपर्क करेंगे? सर क्या नाम होगा आपका? अतुल कुमार पांडे। आप मतलब कहाँ से घर हुआ आपका? हमारा घर तो रोहतास जिला में पड़ता है। हम यहाँ कंपनी से साइड इंजीनियर हैं यहाँ के। अच्छा, साइड इंजीनियर है यहाँ पे। आप विभागीय आदमी है, मतलब बिशुनपुरा गांव में ट्रांसफार्मर गड़ा, बहुत खुशी की बात है। अगर कहीं और लोग आपसे जुड़ना चाहता है, इस तरीके से पूरे बधार में गड़ा जाता है, तो किस तरह से आपसे जुड़े? जो भी किसान अभी इच्छुक हैं तो वो लोग अपना आवेदन करेंगे कृषि कनेक्शन के लिए। अभी मुफ्त में आवेदन हो रहा है जी। उसके लिए कोई शुल्क देना नहीं है। अपना आधार कार्ड, फोटो, खेत का रसीद और मोबाइल नंबर वो अपना जमा करेंगे, चाहे कहीं भी नजदीकी साइबर कैफे से कृषि कनेक्शन अप्लाई करेंगे। जो भी कनेक्शन आता है वो हम लोग के पोर्टल पे आता है। जो भी पोर्टल पे आएगा कनेक्शन, उसका हम लोग सर्वे करेंगे, उसके अनुसार उस गाँव में काम लगा देंगे। अगर मान लीजिए कि मतलब मान लीजिए कोई ऑनलाइन सर्व किया, पोर्टल पर गया आपका, तो इसमें कितना दिन में आप लोग वहाँ पे सर्वे कर सकते, मतलब होगा अनुमान? जैसे ही पोर्टल पे आएगा हम उस गांव का कनेक्शन निकाल के सर्वे करके वहाँ पे काम लगा देंगे। आप लोग मतलब पिछले कितने दिनों से काम इस मतलब बिजली विभाग में काम कर रहे हैं आप लोग? हम लोग का तो यहाँ कंपनी का करीब करीब हो गया 2 साल। 2 साल। तो इस गांव में आपको कैसे सूचना मिला कि पूरे बधार में यहाँ पर बहुत काफी किसान? हमारे पास कनेक्शन का लिस्ट था, बहुत सारा लोग आवेदन किया था जिसके बोरिंग पे अभी तक लाइन नहीं पहुंचा हुआ था। अच्छा। तो हमारे नजर में आया कि यहाँ पे बहुत ज्यादा कनेक्शन है। करीब करीब हमको लगता है कि यहाँ पे होगा 30-35 कनेक्शन था जी। तो हम आगे यहाँ इस गाँव से आदमी से संपर्क किए। उसके बाद यहाँ के एक है सन्नी जी, इनसे संपर्क हुआ। उनसे संपर्क होने के बाद सब किसान को ये इकट्ठा किए। उसके बाद हम यहाँ सर्वे आके कि कितना ट्रांसफार्मर लगेगा, उसके अनुसार से यहाँ पे काम चालू करवा दिया। अब यहाँ किसान का सहयोग रहा, जिसके चलते अभी फसल भी लगा हुआ है, उसी फसल में काम हुआ। अभी की मतलब यहाँ पर पूरे बधार में कितना ट्रांसफार्मर गड़ा हुआ? 7 ट्रांसफार्मर लगा हुआ। 700 जी। तो मैक्सिमम मतलब चप्पे मतलब सब जगह एकदम लाइन, सब जगह जो इसका कनेक्शन है उसके बोरिंग पे हम लोग को लाइन पहुंचाना है। अच्छा। हाँ, जो आवेदन किया है, चाहे पहले से जो पुराना भी कनेक्शन है और नया भी कनेक्शन कर रहा है, उसके पास भी हम लोग बोरिंग पे लाइन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पहले क्या था कि बिजली काफी गांव तक नहीं आती थी, लेकिन आज तक तो बधार में आ गई है, इसके लिए काफी खुशी का बात है। तो क्या बिजली हमेशा रहेगी या कि मतलब कटौती भी होगा बिजली में? नहीं, इसके लिए हम लोग सेपरेट फीडर का भी कर रहे हैं। कुछ दिन में से कृषि के लिए अलग सेपरेट फीडर भी निकल रहा है, उससे सब किसान को बिजली मिलेगा। आज जैसे ये बिजली जो गड़ा है तो इस पे मतलब किसानों का कुछ खर्चा या पैसा भी देना पड़ रहा है कि सरकार अपने तरफ से करा रही है? नहीं, किसान को 1 रुपया भी कहीं किसी को नहीं देना है जी। जो आएगा सब बिजली कनेक्शन में जोड़ के आएगा उन लोग को। मतलब बिजली बिल जब चालू होगा उसके अनुसार आएगा? उसके अनुसार आएगा। क्योंकि पहले सिंचाई में काफी डीजल पंप सेट आपको मालूम होगा, कैसे काफी गांव से बिलोंग करते होंगे, क्योंकि काफी किसान परेशान रहते थे, घंटा पर बोरिंग पटाना पड़ता था, लेकिन आज बिजली पहुंच गई है, इसलिए काफी किसानों का फसल भी। अच्छा, आप लोग किस कंपनी से जुड़े हैं? मतलब हम लोग है मिस्त्री एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा। आरा भोजपुर। आप इस गांव में आए, इस गांव में करीब कितना दिन आप लोग यहाँ ठहरा होगा? आप लोग का हम लोग का करीब करीब यहाँ हो गया 20-22 दिन। गांव का कैसा माहौल रहा आपका, मतलब कैसा? बहुत बढ़िया। गांव के सभी लोग सब बांस वाला पे देख रहे हैं, चारों तरफ बांस वाला अभी भी लगा हुआ है, लेकिन हम लोग बोरिंग तक पहुंचा दिए तो कुछ किसान अभी अपना बांस वाला हटा भी रहे हैं। एक किसान अभी मिले थे, बोले थे बहुत धन्यवाद दे रहे थे। चलिए हम भी बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, कैसे कि हमारे सर भी हैं, सीनियर इंजीनियर सर हैं। सर आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम MD हसन रजा हुआ। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा नालंदा डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, मतलब आप लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जुड़े हुए हैं ना? अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए हैं। आप इस गांव में आए, इस विभाग में जुड़े हुए हैं? हम लोग 10 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर का। अच्छा। बहुत सारे स्कीम गवर्नमेंट अपना लाभ दे रही थी, जैसे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना था। अच्छा। सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम था। और अभी जो हम लोग कर रहे हैं ये मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत कर रहे हैं। फेज 2 का काम है, ठीक है।
और इसमें हम लोगों को अभी 2000 ट्रांसफार्मर के आसपास अभी लगाना है अभी तक ऑल कितना ओवर ट्रांसफार्मर लग गया सर्किल होगा? में। अभी हम लोग करीबन 800 के आसपास हम लोग पूरा भोजपुर सर्किल में लगा चुके हैं। अच्छा, मतलब और अभी काम वर्क इन प्रोग्रेस में है, क्योंकि फसल का सीजन है और मैक्सिमम लोगों का अभी हम लोग को समय मिलता नहीं है इस जी सीजन में। जी। धान कटने के बाद 10-15 दिन ही समय रहता है, तो किसानों लोगों को जागरूक करते हुए हम लोग जहाँ तक हो रहा है संभव वहां तक हम लोग लाइट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो किसानों में जिस तरीके से बोले जागरूक करने के लिए, तो मान लीजिए इस बधार में तो किसान जागरूक होकर रहे हैं, कहीं के किसान को कुछ मालूम ही नहीं है कि मतलब बिजली कैसे आएगी। नहीं, हम लोग उसका तरह तरह स्कीम निकाले हैं, पोर्टल से भी हम लोग का सुविधा ऐप से लोगों को पहले भी जानकारी दिया गया है कि आप लोग सुविधा ऐप से कनेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उसमें कुछ देना नहीं है, ना किसी को 1 रुपया चार्ज देना है। आप लोग घर बैठे मोबाइल से भी अपना अप्लाई कर सकते हैं सुविधा ऐप से। फोटो आपने नहीं भी है तो सामने फोटो खींच दीजिए, फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, नाम बताइए, तो कोई भी भर सकता है, जी जी। वो भर के आप लोग अप्लाई कर दीजिए। तो वो जैसे ही हम लोग के पोर्टल पे आता है तो हम लोग उसका डॉक्यूमेंट्स जांच करते हैं कि अगर ये डॉक्यूमेंट्स उनका बधार है कि नहीं, खेत है कि नहीं है, और ये सब जांच करके जो प्रोसेस हम लोगों का होता है 3-4 स्टेप, वो सब क्लियर करके हम लोग सर्वे करवाते हैं। और सर्वे जैसे ही पूरा होता है हम लोग ट्रांसफार्मर लगाना स्टार्ट करवा देते हैं। जहाँ ट्रांसफार्मर का नीड है वहाँ पे ट्रांसफार्मर, जहाँ पे एलटी एक्सटेंशन करना है वहाँ पे एलटी एक्सटेंशन किया जाता है। तो अभी सर बोले कि 7 ट्रांसफार्मर मतलब पूरे बधार में मतलब गलाया गया है। ये सिर्फ बिशनपुरा ही में 7 ट्रांसफार्मर लगा है। ऐसा से ये तो सेक्शन बाय सेक्शन होता है हम जी। लोगों में, जी जी। तो ये आपके गिद्धा सेक्शन में पड़ता है। जी। ऐसे ऐसे अभी आरा डिवीजन में 7 सेक्शन है, ठीक है। उद्वन नगर हुआ, कोइलवर हुआ, बरहारा हुआ, जी जी। इस तरह से संदेश है, बहुत सारे संदेश। हर जगह हम लोग ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं, हर जगह हमारा काम चल रहा है। जहाँ पर जितना नीड है, रिक्वायरमेंट है, उतना हम लोग दे कर रहे हैं काम। तो जो 7 ट्रांसफार्मर बोले, तो एक ट्रांसफार्मर पर कितने बोरिंग रह रहा है मतलब? 5 बोरिंग हम लोग दे रहे हैं कनेक्शन के लिए। अच्छा, मतलब एक बोरिंग पर 5 है? नहीं, एक ट्रांसफार्मर पर 5 बोरिंग। हाँ, एक ट्रांसफार्मर में 5 कनेक्शन हम लोग दे रहे हैं। वो लोड देखते हैं हम लोग, कितना लोड है, कितना कैपेसिटी। अगर 3 फेज का है तो लोड के हिसाब से हम लोग ट्रांसफार्मर लगाते हैं। जी। तो ये मतलब किसानों का जो यहाँ पर मतलब बोरिंग चलेगा, तो क्या ये मतलब 5 बोरिंग एक ट्रांसफार्मर पर लोड ले लेगा ना? बिल्कुल ले लेगा। 25 kVA का आपका ट्रांसफार्मर है हमारा, अच्छा, तो इसीलिए जी। और जहाँ ज्यादा मैक्सिमम बोरी आ रहा है तो वहाँ पे हम लोग 63 kV का ट्रांसफार्मर भी लगा रहे हैं। क्या इस गाँव में 63 kV का ट्रांसफार्मर लगा है? लगा है, एक 63 हम लोग का लगा है यही बिशनपुरा में। उस ट्रांसफार्मर पर कितना बोरिंग आएगा? उस बोरिंग पे अभी कम से कम 12 कनेक्शन था, अच्छा, तो हम लोग ने 63 का प्रावधान दिया। आप गांव में आपका गांव का कैसा माहौल लगा? आप तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट से है, भोजपुर में आए हुए हैं और हमारे क्षेत्र में आए हो, कैसा क्षेत्र लगा आपको? बिल्कुल, जहाँ किसान लोग सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पर अच्छा ही है कि काम कराने के लिए इच्छुक लोग हैं और काम हम लोग भी करने के लिए इच्छुक है, तो दोनों तरफ से सहमति मिल रहा है, तब जाके हमें विकास हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, देखिए हम काफी बात की है, जो विभागीय आदमी थे विभाग से बात की है और इन्होंने बताया कि अगर आपको भी बधार में अगर ट्रांसफार्मर गलाना है तो पोर्टल बताए उनको, जाकर आप लोग ऑनलाइन साइबर कैफ से ऑनलाइन कीजिए, पोर्टल पर जाएगा सुविधा ऐप पर, और उसके बाद में जो भी आप लोग का सर्वे करेंगे, सर्वे करा के बोलेंगे। देखिए गाँव का भी लोग, ग्रामीण लोग भी है। क्या जी, क्या नाम है आपका? सौरभ कुमार उपाध्याय, कहाँ घर हुआ आपका? बिशनपुरा। इसी गाँव में घर है जी। पहले आप लोग खेत कैसे पटाते थे? बहुत दिक्कत हो रही थी, खंभे से तार लेकर आना पड़ता था उतनी दूरी अरे से। तो खंबे से अभी नहीं, पहले तो डीजल पर था ना जी। डीजल पे पहले था, लेकिन जब से मेरा होश हुआ तब से हम लोग देखे कि मोटर लगाने के लिए वहां से क्या बांस के खंभे जुगाड़ करना पड़ता था, बहुत सारी तारें खरीदनी पड़ती थी, हर एक चीज में तार गिर जाती थी, बांस गिर जाते थे। तो फिर हमने गए वहाँ गिद्धा, फिर हम जय साहब से संपर्क किए। जय साहब बोले हमसे कि एक आपको हम नंबर देते हैं, तो फिर अतुल सर का नंबर हमको मिला। अतुल सर बोले कि आपका क्या नंबर, सर को अपना नाम सब बताएं, गाँव सब बताएं। तो फिर बोले कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो हम बोले सर से कि ठीक है आप मिलिए। तो फिर जय सर उनसे उनको लाइन अप किए और वो हमको किए और उनसे हम मिले, तो वो बोले आए, हम लोग से बातचीत हुआ, हम सब बोरिंग वालों को इकट्ठा किए। तो सर एक दिन मीटिंग रखे हैं, तो उसमें फिर काम चलने की शुरुआत हो गई। पोल वगैरह गिरा, सर अब खुद से आकर के यहाँ हमारे ठेकेदार जीसू भैया भी हैं, आए थे, अपने हिसाब से पूरा सर्वे किए और पूरी तरह अच्छी तरह से एकदम पूरा काम हुआ यहाँ पे एकदम। क्या ट्रांसफार्मर लगे से आप लोग खुश है? बहुत खुश है, हम सब खुश हैं, बहुत हम लोग खुश हैं, सब किसान खुश हैं, जितना बोरिंग वाले। क्या कहना चाहेगा बिहार के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी है, उनको क्या कहना चाहेगा? हम बहुत उनको कोटि कोटि एकदम धन्यवाद देना चाहते हैं और अपने जय सर को भी पूरा कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो इस चीज को लेकर हमको बहुत सपोर्ट किए और एकदम पूरा मेहनत किए, और अपने जीसू भैया को भी बहुत हम धन्यवाद देना चाहते हैं जो एकदम पूरा मेहनत किए। ठीक है दोस्तों, बाकी आप लोग क्या सकते कमेंट करके बताइए। यूट्यूब पर देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे तो पेज को फॉलो करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।